दोनों बात कह रहे हैं भाई, ये वेलफेयर पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके एक्सटेंशन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नाम में दरअसल फंस कर रह गए, उलझ कर रह गए। व्हाट्स इन अ नेम? 450 बरस पहले कहा था विलियम शेक्सपियर ने। गरिमा जी देखिए, प्रोफेसर जो अपने प्रोफेसर साहब हैं एलजेपीआर के, उन्होंने दो बातें कही। एक बोला कि व्हाट इज, प्रोफेसर विनीत ने, कि व्हाट इज देयर इन द नेम। और तो पहले मैं उसी पर आ जाता हूं। तो इनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी ये लोक जनशक्ति पार्टी के आगे जो रामविलास लिखा हुआ उसको हटा दें, क्योंकि नाम का तो कोई मतलब ही नहीं भाई। इनकी जो पार्टी है वो ऑफिशियल, उसका जो नाम है वो एलजेपी रामविलास है। तो जब अगर नाम का कोई मतलब नहीं है तो रामविलास का नाम हटा दें वहां से। गरिमा जी, दूसरी बात यह है कि अभी विनीत जी ने मैं 100% बेनिफिट ऑफ डाउट इनको देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सत्ता के लिए वहां गए हैं, इन्होंने अपनी विचारधारा नहीं गिरवी रखी। इन्होंने भी गोडसे जी बोला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि इनके मुंह से निकल गया होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई प्रवक्ता बोलता है गोडसे जी, तो मैं उसको मान लेता। नहीं, वो भी कहां बोलते हैं भाई। उन्होंने अपनी सांसद को टिकट नहीं दिया जिन्होंने गोडसे की तारीफ कर दी थी, फूल चढ़ा दिया था। भोपाल से साध्वी का टिकट काट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक, अभिजीत गंगोपाध्याय जी का नाम सुना है आपने गरिमा? हाँ, कलकत्ता वाले जी, अभिजीत गंगोपाध्याय जी से आपके जैसे टीवी एंकर ने पूछा कि गोडसे और गांधी अंग्रेजी में, तो उन्होंने कहा आई विल हैव टू थिंक ओवर इट। उसके बाद उनको टिकट मिला और वो सांसद बन गए। आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा, इन द मीन टाइम वो आपको निकाल करके देगा। मतलब ऐसे लोग, अगर गरिमा जी से मैं आपसे पूछूं गोडसे और गांधी, तो आप फट से बोलेंगे गांधी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मैं सोच करके बताऊंगा और उसको भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाया जाएगा, तो ये उनकी आइडियोलॉजी को बताता है। नहीं, आइडियोलॉजी फिर एक तस्वीर और भी तो है। अभी व्लादिमीर पुतिन साहब आए थे, राजघाट पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन से देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में आता है, इस देश की सरजमीन पर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री राजघाट नहीं जाते? ये इनकी मजबूरी है गरिमा जी। अब मैं उस पर आ रहा हूं धीरे धीरे, थोड़ा सा आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए, आपको मजा आएगा सुनने। जी जी, देखिए विलियम शेक्सपियर की बात हुई। एक बहुत बड़े शायर हैं आजकल, उस्मान मिनाई। उन्होंने एक शेर कहा है कि मैं बदलते ही नहीं जाम बदल देते हैं, काम तो आता नहीं नाम बदल देते हैं, गोडसे सोच में रहने लगा जब से आकर, काम गांधी के हुक्काम बदल देते हैं। हुक्काम मतलब हुक्मरान। तो आप इस शेर की अगर गहराई में जाइएगा तो शायर यही लिख रहा है, क्योंकि सोच में गोडसे है। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। ये रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है, उसके पेज नंबर 721 पर पढ़िएगा। उसमें क्या हुआ कि जब कस्तूरबा गांधी जी की डेथ हुई तो पूरी दुनिया से कंडोलेंस के लेटर्स आने लगे। सिर्फ 3 लोगों ने कंडोलेंस के लेटर्स नहीं भेजे, आप चौंक जाएंगे सुन करके। एक मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे सावरकर जी, और तीसरे लिन लिट गो, शायद उस टाइम के वाइसराय थे। इन 3 लोगों ने खाली लेटर नहीं भेजे। और जब गांधी जी, ये पढ़िएगा, डॉक्यूमेंटेड है ये सब, शीतल जी को पता होगा। और जब गांधी जी गांव की तरक्की के लिए फंड रेज कर रहे थे इनके नाम पर, तो अब्बा के नाम पर, तो सावरकर जी लेटर लिख लिख करके लोगों को रोक रहे थे कि क्योंकि उनका आजादी की लड़ाई में ऐसा कोई कस्तूरबा जी का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फंड्स ना दिए जाएं। नहीं, तो ये आइडियोलॉजी वहां से शुरू हो रही है। मैं जो बात बीजेपी से कहती हूँ, भाई बहुत हो गए नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर चर्चा, बहुत हो गई। अब कम से कम 25 में आ जाइए भाई। कस्तूरबा गांधी कब गुजरी, कब उनकी मृत्यु हुई, आज की तारीख में जो सवाल मैंने शीतल जी से पूछा, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी महात्मा गांधी को डिसोन करके इस देश में पॉलिटिक्स कर सकती है क्या? मजबूरी में ही सही जाते हैं ना, बकौल आपके अगर मैं मान भी लूं तो। 20 सेकंड का टाइम दे दिए। ये गरिमा जी, मैं जो बोलने जा रहा हूं अपने चैनल से कहिएगा 20 सेकंड की बाइट काट के रखेगा, क्योंकि कल हो सकता है आप नौकरी ना कर रही हो और हो सकता है मैं पॉलिटिक्स में ना हूं। ये जिस तरह से आज नेहरू को गाली दे रहे हैं, कल ये गांधी को गाली देंगे। आप ये फाइट, आपके मैं रिसर्च टीम से, आपकी प्रोडक्शन टीम से बोल रहा हूं, इसको बचा करके 35 से 40 योजनाओं के नाम बदल दिए बीजेपी ने। ये सुरेंद्र राजपूत जी सही बोल रहे हैं। बस 20 सेकंड, सुरेंद्र राजपूत जी सही बोल रहे हैं कि ये इन्होंने कंकड़ डाला है पानी में। ये पहले गहराई मापते हैं और उसके बाद में फिर ये चीजों को करते हैं। वक्फ बिल में भी यही हुआ था, पहले कंकड़ मारा गया था। तो ये एक पानी में कंकड़ मारा गया है और उसके बाद में आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, ये जिस तरह से नेहरू को कोसते हैं, ये कल को गांधी को भी कोसेंगे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत, क्योंकि आपको जाना है, 1 सेकंड फराज, सुरेंद्र जी आपको जाना है,
ये दरअसल क्या पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एग्जिजरेशन हम कर रहे हैं क्या बैठकर यहां? जैसे नेहरू को असल बात और जैसे इंदिरा गांधी को जो बात फराज किदवई कह रहे हैं, वैसे गांधी को भी इस तरीके से कर्ज करते हुए दिखेगी आगे की पॉलिटिक्स। देखिए, जो लोग भी गांधी जी को, नेहरू जी को छोटा करने चाहते हैं वो बौने लोग हैं, स्वयं में बौने लोग हैं। बैठे हुए गांधी और बैठे हुए नेहरू ये खड़े हुए मोदी जी से कहीं बड़े हैं, और ये यहां पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। इनके छोटा करने से गांधी और नेहरू के काम नहीं छोटे हो जाएंगे, सरदार पटेल के काम नहीं छोटे हो जाएंगे। आज की डेट में जो गरिमा जी सबसे बड़ी बात है, जो दुख की बात है, वो ये है कि अपने काम के लिए, आप जिस वादे के लिए आए थे, आपने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान का खर्च और कर्ज आपने 3 गुना कर दिया। आपने कहा था मनरेगा एक फेल योजना है, आप उसी के सहारे कोरोना को पार किए, और मनरेगा में आज की डेट में आप 60-40 का रेशियो लाना चाह रहे हैं। आप गांधी के नाम को कितना भी छोटा करने की कोशिश कीजिए, गांधी का नाम पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे पुरखों से कहीं बड़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पुरखे राष्ट्र की शर्म का विषय है। राष्ट्र की शर्म का विषय है भारतीय जनता पार्टी के पुरखे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे वो बंच ऑफ थॉट के गोवलकर जी हो, चाहे वो गोडसे हो, और चाहे वो अन्य नेता हो, और हमारे सारे नेता राष्ट्र के गर्व का विषय है। 78 बरस हो गए, एक सेकेंड सुरेंद्र जी, 78 बरस इस देश को हो गए, आजाद हुए। 6 बरस अटल बिहारी वाजपेयी का भी शासन रहा, 11 बरस से सरकार मोदी की भी है और प्रचंड बहुमत की सरकार है। जफर साहब एक सेकेंड इसी पर, सुरेंद्र जी आती हूं मैं आपके पास, अगर आप रुक पाए तो। जफर साहब, ये जितने भी लोगों की बात अभी मैंने सुनी इस डिबेट में, वो इसी नतीजे पर पहुंचती है क्या कि ये दरअसल एक हिडन आइडियोलॉजी है जिसकी तरफ देश बढ़ रहा है? संजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये बाकी चीज, सारी चीजें स्पेकुलेशन है। हाँ। महात्मा गांधी जी की जगह कोई नहीं ले सकता, और ये इस तरह के स्पेकुलेशन, बेतुके सवालों का जवाब देना भी मेरे समझता हूं कि नहीं देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि इन्होंने गांधी जी को कितना छोटा बनाया कि जब देश आजाद हुआ, उनके कंट्रीब्यूशंस को इग्नोर किया, और हर जगह पर नेहरू, इंदिरा, राजीव, उसके अलावा नाम ही कहां है? हर जगह, हर मोड़ देखिए, हर दाहिने मुड़िए, बाएं मुड़िए, सब जगह यही नाम था। देश के बड़े बड़े लोग जो आइकन थे, आइकॉनिक फिगर थे, जिनका देश में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सबको भूल गए। न किसी को सम्मानित किया, न कभी याद किया, न कोई उनको जो महत्व देना चाहिए था वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ये सब देने का काम हम कर रहे हैं, जो ये लोगों ने अन्याय किया है। मैं ये पूछ रही थी भाई, बीजेपी की रूट्स हैं आरएसएस में, कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, ये बता रहे, हमारा एक ही एजेंडा है। आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या पर हमारा एक ही एजेंडा है, तो उसी आइडियोलॉजी के एक्सटेंशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या बीजेपी परिवार? गरिमा जी, हमारा एक ही एजेंडा है, हिडन नहीं, खुला एजेंडा है कि देश के ऐसे महानुभाव, ऐसे आइकॉनिक फिगर जिन्होंने देश में, जिनका कंट्रीब्यूशन बेइंतहा रहा है, उनको इन लोगों ने उनकी महानता को पहचाना नहीं या इज्जत देने से इनकार नाम किया। तो आप बदल रहे हैं ना जफर साहब, ठीक है, एक सेकंड, नाम आप बदल रहे हैं। कहा? अरे भाई, इसको ये आप पूरे देश में, आप अभी बात की, आप पुतिन की, भाई हमारी सोच क्या, देखिए, बाहर से आए हुए लोगों को भी हम लेके जाते हैं, वो जरूरी जगह स्थल, ये सब तो बेतुकी बातें हैं, इसमें कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। हाँ, ये कह सकते हो विकसित भारत से जोड़ा गया ताकि मोमेंटम आए, हिस्ट्री तो फैक्चुअल है, जिस परिवार से आप आते हैं उस परिवार ने महात्मा गांधी यही है कि, हाँ, हिस्ट्री यही फैक्चुअल है कि अगर राजीव गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन देश में नहीं, लेकिन उनको सब जगह, हर जगह राजीव गांधी है, राजीव गांधी। अच्छा जफर साहब, मुश्किल सवाल है क्या ये? भाई, इंदिरा गांधी जिस परिवार से, जिस रूट से आप आते हैं, उस आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या पर मिठाई बांटी, खुशियां मनाई गई, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। आप देखिए ना, आज आप जितना जो महत्व पर आप देती हैं, इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं, आप कैसे ऐसे बचकाना वाली बातें सर डिनाई कर दीजिए, चर्चा कर रही है? भाई, ये आपको डिनाई कर दीजिए। सरदार पटेल ने लिखा अपनी चिट्ठी में गुरु गोविंद वल्लभ को,
हमारा एजेंडा मैं साफ कर रहा हूं ना गरिमा जी, हमारा एजेंडा है ठीक। कि उन लोगों को, जिन लोगों को इग्नोर किया गया है, उनको इज्जत देनी है। ठीक है, उनको, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिल गई, इसलिए उन्हें हटाया जा सकता है। संजय शर्मा, ये जुड़ता है पश्चिम बंगाल के चुनाव